हेलो बच्चों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति की बात की जाए तो त्रिकोणमिति की बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि भाई ये बताओ कि ये त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। यदि मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ यह शब्द जो है ट्राई, गॉन और मिट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब भुजा होता है और मिट्री का मतलब माप होते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि इसमें हम 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के कोण की माप करने वाले हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर के अंदर, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हमारे पास है, इस चैप्टर के अंदर हम 3 कोण वाले एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं या उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के अंदर सामान्य तौर पे जो इस चैप्टर के अंदर जो त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है वह त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? त्रिभुज कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर जिस त्रिभुज की बात करने वाले हैं उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं। मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, यदि ऐसा त्रिभुज है तो उस अवस्था में इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आपका इसी पर आधारित है। इस त्रिभुज का यदि नामकरण कर दिया जाए तो इसको ए, इसको बी, इसको सी कर सकते हैं। अब कुछ लोग के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर क्या हम इसे केवल ए बी सी ही लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन करे इसको एक्स वाई जेड लिखिए, जो नामकरण आपको करना चाहें आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, यह त्रिभुज हमारे पास जो है जिसका नाम एबीसी हमने रखा है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसमें जो बातें आपको जाननी है वो ये कि ये जो 90 अंश का कोण बना है उसके सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की क्लास है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की क्लास है, तो स्टेट बोर्ड की क्लास के अंदर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, यदि अब इस अवस्था में इसके बाद कह दो सर इन दोनों भुजाओं को फिर क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक चीज समझो आप ध्यान से, यदि आप यहां कोण फॉर्म करोगे, यदि ये थीटा लोगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जिस भुजा पे कोण बना हुआ है, जिस भुजा पे कोण बना हुआ है उसे आधार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? आधार कहा जाएगा। यानी ये बड़ी वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगी, और जिस भुजा पर कोण बना होगा
उसे आधार कहेंगे और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर जब हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो त्रिकोणमिति की बात करते हुए आपको इसमें 6 कंपोनेंट यानी 6 घटक दिखाई देंगे। क्या होते हैं सर ये घटक? तो घटक की बात की जाए तो एक घटक होगा साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 घटक आपको दिखाई देंगे। तो इन 6 घटक को हम रिलेट करेंगे इनके साथ। कैसे रिलेट करेंगे? आप एक चीज समझो। सबसे पहली चीज कि हम इन थीटा के आधार पर स्पेशली बात करते हैं कि ये थीटा है कितना। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोण 180 अंश का होता है। टोटल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर। यदि इसमें एक कोण 90 अंश का ऑलरेडी हो चुका है तो बाकी इन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एक 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, दोनों 90 से छोटे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़कर 90 बनाना है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इस कोण पर डिपेंडेंसी होती है, यानी इन कोण पर आधारशिला होती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम थीटा की बात करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 90 के बीच में। तो सर इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोण इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 0 से 90 तक के मान के आधार पर ही बाकी सब रिपीट करते हैं, बाकी सब रिपीटेशन है। ठीक है, यदि 0 से 90 तक यदि आपको आता है और आप समझ गए हो 0 से 90 तक के मान को, तो उस अवस्था में आपके लिए बहुत परेशान होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि सर यदि इनके मान्स की बात कर लें, इसकी वैल्यू की बात कर लें, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू की बात कर लें। कहां से वैल्यू बात करेंगे सर? 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 to 90 की बात करेंगे। ओके बेटा, 0 to 90 की बात करेंगे। 0 to 90 की बात की जाएगी। तो पहला 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, आपको एक याद करने की आवश्यकता है। यदि आपको एक याद हो जाएगा तो बाकी सबकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होती है। ठीक है, साइन 60 की बात करें तो √3/2 होती है। साइन 90 की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके बेटा, तो वेरी गुड सर। अब यदि कॉस की वैल्यू लिखनी है तो क्या करनी है? कुछ ज्यादा नहीं, बस इधर से उठा के इधर पटक देनी है। ठीक है, तो जैसे सर 0 की 1 इधर वाली इधर लिखो, √3/2, 1/√2 सेम, 1/2 एंड 0। ठीक है, यदि साइन और कॉस आपको पता चल गया होगा तो tan निकालना बहुत आसान होगा। कैसे सर निकालेंगे tan? tan निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? साइन और कॉस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan आपका आ जाएगा। तो 0/1, तो 0/1 आप ध्यान से समझो, 0/1 यदि 0 में किसी नंबर से भाग देते हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। कितनी आती है? इन्फिनिटी आती है। कितनी आती है बेटा? इन्फिनिटी आती है। आई बात समझ में? तो 0/1 है तो 0 लिखेंगे। यहां पर 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, यदि 1/√2 को डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा।
√3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/0, तो देखो वहाँ पे क्या था 0/1, तो हमने 0 लिखा ना, यहाँ पर क्या है 1/0, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। लेटा हुआ 8, सोया हुआ 8, आराम करता हुआ 8 लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, इन्फिनिटी होती है। सॉरी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 लिखा हुआ है, पलटिए 2/1 हो जाएगा, तो 2 लिख दे, कर दो, हाँ सर लिख दीजिए। 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 लिखा हुआ है, तो पलट देंगे क्या आएगा, √2/1, तो केवल √2 लिख दे। यहां पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 है, पलटेंगे तो क्या आएगा 2/√3, क्या आएगा 2/√3। यहाँ 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 होता है तभी 1 होता है, और 1 में पलट देंगे तो वापस 1 ही आएगा। सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक के लिए आपको कॉस को पलटना पड़ेगा। ठीक है, किसको, कॉस को। 1 का अपोजिट 1 ही होगा। ठीक है, √3/2 का अपोजिट 2/√3 होगा। ठीक है, 1/√2 का अपोजिट √2 होगा, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 0 का अपोजिट, 0 का अपोजिट मतलब अभी 0/1 लिखा हुआ है, जब इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 इट्स मीन दैट इनफाइनाइट, इट्स मीन दैट इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट की बात करें यदि, तो कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉट के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कॉट के लिए आपको tan को अपोजिट करना पड़ेगा। तो tan के लिए अपोजिट करेंगे तो 0/1, जब कॉट को अपोजिट किया, कॉट करने के लिए tan को अपोजिट करेंगे 0/1, तो 0/1 अभी तो है ना, जब अपोजिट करेंगे क्या 1/0, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, 1/0 को लिखते हैं इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√2 सॉरी √3, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 का अपोजिट 1 ही होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का अपोजिट, इन्फिनिटी कब आया होगा, जब 1/0 रहा होगा, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 0/1, इट्स मीन दैट 0। ये रहा आपके पास वैल्यू डायग्राम। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें जब याद होंगी तभी हम आसानी से काम कर पाएंगे, अन्यथा आप बार बार परेशान होते रहेंगे। ठीक है, मैं समय के साथ धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन करता रहूंगा, लेकिन जितना आपको एक्सरसाइज लगाने के लिए रिक्वायर्ड होगा उतनी बातचीत हम लोग करते हुए चलेंगे। आगे यदि बढ़ा जाए तो आगे इसमें बढ़ते हुए हमको ये जानना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा एक छोटा सा ट्रिक, लाल अपान कक्का। ठीक है, लाल अपान कक्का। ठीक है, तो लाल अपान कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पहला कंपोनेंट है आपको ये दिख रहा है, पहला कंपोनेंट L/K, ये क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा यानी L अपान K, L का मतलब लंब, L का मतलब लंब, और K का मतलब कर्ण। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। यदि हम cos थीटा की बात करें, यदि cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा दूसरा वाला कॉम्बिनेशन A/K, क्या हो जाएगा A अपान K। A का मतलब क्या है सर, A का मतलब है आधार, आधार अपान K का मतलब है कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तीसरा कंपोनेंट की बात करें तो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास जो है वह है tan थीटा। क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या मिलेगा भाई हमको, तो हमको tan थीटा बराबर मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू मिलेगा, यहां से देखिए लाल बटे मतलब कि L अपान A, L अपान A। L का मतलब क्या है सर, L का मतलब है लंब, अपान A का मतलब क्या है, आधार। क्या मतलब है इसका, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये तो 3 कंपोनेंट हुए सर, हमको तो टोटल 6 कंपोनेंट चाहिए, बाकी 3 कौन कौन से होते हैं, तो 3 कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे आपने साइन निकाला ना, तो साइन का अपोजिट कॉस होता है, तो साइन का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस के लिए आप क्या करेंगे, ये उल्टा चलेंगे आप, अभी क्या ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे,
कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू, जब कॉसेक थीटा की बात होगी तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखोगे आप यहाँ पे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे होगा कर्ण अपान लंब, क्या हो जाएगा के अपान एल, यानी के अपान एल यानी कर्ण अपान लंब। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा होगा आपके पास सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा बराबर मिलेगा आपको कर्ण अपान आधार, क्या मिलेगा कर्ण अपान आधार। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा आपको कॉट थीटा। ठीक है, क्या मिलेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता भाई, कॉट थीटा इक्वल टू होगा आपके पास, वहां से आप देख सकते हैं आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। ये 6 घटक हैं और छवों का रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ये छवों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों सर, क्यों ही आवश्यक है हमारे लिए, तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप यदि ये जानते रहेंगे तो आपका जो अगला एक्सरसाइज है 8.1 वो आसानी से आप लगा पाओगे, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ेगा। तो मैंने 2 चीजें अभी तक दी हैं आपको, केवल ये कॉम्बिनेशन और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। तो अब हम बात करें 0 to 90 डिग्री की वैल्यू के बाद, तो कौन से घटक किसके इक्वल है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, और फार्मूला मिलेगा आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और अगला फार्मूला मिलेगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि रिलेशन देखा जाए सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, या इसी को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए ना। ठीक है, ये याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आप एक रिलेशन और देखोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने केवल आपको फार्मूले दिए, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे फार्मूले यदि आपको पता होंगे तो उस केस में हम आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज में 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में। कहते तो सर त्रिभुज कहाँ है, बनाएंगे अभी। ठीक है, और त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला है जिसका समकोण B है, समकोण B मतलब कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आइए भैया बनाने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास कर लिया जाए। कह दो हाँ सर, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। तो यदि बनाएंगे तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये आपको दिख रहा है, बोलो भाई ये हमारा समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसका नामकरण करेंगे। इसका नाम होगा ABC। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसी को B नाम क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है B क्या है, समकोण है, तो यानी B क्या है, 90 डिग्री है। तो यदि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली ये भुजा, ये कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक है, और इसमें से या तो थीटा यहां होगा
या तो थीटा यहां होगा, किसी एक जगह होगा, कहां होगा अभी नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद त्रिभुज क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी ये रहा ए बी जिसकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी, बी सी कहाँ है भाई, यहाँ पे है, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करेंगे, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। देखो भैया एक चीज समझो पहले ध्यान से, कण तो यही है और ये बदलेगा भी नहीं, लेकिन अब कंडीशन है कि इस कण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालेंगे तभी तो सारी वैल्यू बता पाएंगे। तो उसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, आओ समझो, पाइथागोरस प्रमेय। यदि पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर, कण इधर वाला है, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। अब ये तो आपको पता ही चल गया कि आधार कौन है, लंब कौन है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यानी कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, कण का स्क्वायर निकालना है, कह दो हाँ सर। तो कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना दिया है भैया, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो कण का स्क्वायर बराबर, अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कण बराबर, क्योंकि हमें कण बराबर निकालना है तो इसको स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर ये पूरा, यानी 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या है 24 गुणे 24 दो बार, क्या मिलेगा 24 गुणे 24, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे भैया, 4 चौका 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 दूना 4, कैलकुलेट करिए 6 17 को 7 हासिल लगा 1 576 आएगा, कितना आएगा 576। तो कण बराबर आपको क्या मिलेगा, रूट में 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 को 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है भैया, 625 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बता दो जल्दी बता दो, 625 25 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो रूट में ये आएगा 25 का वर्ग, किसका वर्ग 25 का वर्ग बाहर निकल के क्या आ जाएगा 25, यानी कण की वैल्यू कितनी आ गई, कण की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो कण है इस कण की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो 625 हमारे पास है, ये 625 का वर्ग मतलब कि स्क्वायर रूट जो आपके पास था, वर्गमूल जो था, ठीक है, यहाँ पे आपने जो 625 को सीधे 25 लिख दिया, सर वो लिखा कैसे या वो आया कैसे, तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के लिए 625 आपके पास है, 625 को डिवाइड कैसे करोगे, सर 2 से कर सकते हैं क्या, 2 से 3 से 4 से 5 से, भाई सब कुछ छोड़ो, देखो लास्ट में यदि कोई संख्या, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है, तो डिवाइड करो 5 से, क्या करना है 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में, फिर ये एक रिमाइंडर हो जाएगा, इसके पास जाएगा 2 टाइम में 10, फिर 2 रिमाइंडर इसके पास जाएगा 5 टाइम में 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 जाएगा 5 बचे 25, फिर 5 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करिए फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार आया थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 4 टाइम, ठीक है। तो यानी एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो यानी अब इस केस में ये पूरा 625 जो आपके पास था तो वो तो रूट के अंदर था ना, तो 625 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब इस केस में 5 गुणे 5 जो होगा वो 25 का स्क्वायर बनेगा, और मतलब सॉरी
आप चाहें तो उसे 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। 25 गुणे 25 दो बार लिखा हुआ है तो इसको रूट के अंदर 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, एक को 25 आ जाएगा ना। बोलो भैया, बात समझ में आई क्या कि कैसे ये बाहर हुआ? ठीक है, कह दो हाँ सर, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हमसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? एक साइन ए, एक कॉस ए, एक साइन सी और एक कॉस सी। 4 चीजें पूछी गई हैं। तो उसके लिए मैं यहां से फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, यदि फिर से ट्रायंगल बनाया जाए तो आइए थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम ट्रायंगल में और क्या बना सकते हैं भैया। ट्रायंगल, हाँ ये ले लिया ट्रायंगल और ये रहा ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिया तो इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं। इसका नाम होगा ए, इस बिंदु का नाम होगा बी और इस बिंदु का नाम होगा सी। कह दो बिंदु बी यहाँ क्यों लिया? क्योंकि आपको बोला गया है कि बिंदु सी जो है वो क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, जिसका मान कितना आया है? 25। ठीक है, यदि आप कोण ये वाला लोगे जिसे सी कह रहे हो, या कोण ये लोगे जिसका नाम ए है, कोण ए, तो उस केस में देखो अब ये जो बीसी रेखा है ना, ठीक है, ए बी जो है वो 24 है और जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में मेजर है। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है साइन ए। साइन ए छोड़ो, ए भी बाद में बात करेंगे, पहले साइन की बात करते हैं। साइन होगा तो क्या लिखोगे? एल बटे के। एल बटे के मतलब क्या? लंब बटे कर्ण। क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से समझो, लंब बटे कर्ण की बात तो कर लेंगे, लेकिन लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है? यदि आपने कोण ए लिया है तो कोण ए लिया है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और कर्ण तो बदलता नहीं है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? इसके लिए आधार कहलाएगी। ये कोण ए के आधार पे बात कर रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा हमें? लंब की वैल्यू कितनी मिली? 7। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25, यानी साइन ए की वैल्यू आई 7/25। दूसरी बात करें कि सर साइन सी बता दो, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है सर कॉस ए बता दो। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी हम हिंदी में लिख लें, आधार बटे में कर्ण बराबर आधार कितना है भैया? आधार की बात यदि हम लोग करें तो आधार है हमारे पास 24 और कर्ण हमारे पास है 25। तो यानी क्या आ जाएगा? 24/25। कह दो सर ये ए वाला तो बात समझ में आ गया। अब आपसे पूछा गया है साइन सी। क्या पूछा गया है? साइन सी। जब कोण सी लोगे, देखो ध्यान से इधर, जब कोण सी लोगे, ठीक है, तो कोण सी के लिए कोण जहां बना है, अब ये आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी कोण सी के लिए ना। इतना ही बात याद रखना, समझना इस बात को। ठीक है, तो जब साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी के लिए तो फार्मूला वही होगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका लंब अब बदल चुका है। लंब कितना है? 24 अपान कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है, 24/5। अब साइन सी के बाद क्या निकालना था आपको? कॉस सी। जब कॉस सी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना है? तो इसका आधार है 7 बटे, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25, तो 7/25। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो पहले एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये आकृति पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है, और सीधे सीधे बोला है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p, p मतलब इसके लिए बात कर रहा है और r का मतलब इसके लिए बात कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझो ध्यान से यहाँ पे कर्ण तो दिया है, क्योंकि 90 अंश का 90 अंश ये दिख रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो अब इसके आधार पे बात किया जाए तो उस केस में पाइथागोरस थ्योरम से हल देखते हैं इसका। ठीक है, हल देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
प्रमेय से, प्रमेय से क्या मिलेगा भैया? पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। आधार कितना है भैया इसका? आधार नहीं पता है सर कण हमको पता है, ठीक है, तो हम कण लिख लेते हैं कितना, 13 का स्क्वायर बराबर आधार अपने को पता नहीं है तो उसका नाम रख देते हैं क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर नहीं पता है अपने को, प्लस लंब कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा, बराबर को साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 घटाओ कितना आएगा? 25 आएगा, यानी क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो क्या आएगा भैया? क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह दो हाँ सर निकल गया। अब निकल गया तो हमें क्या निकालना है? दो चीज़ें, एक निकालना है tan p। पहले जब हम tan p की बात करेंगे तो यानी tan p यानी एंगल ये लेंगे, जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। अभी के लिए, अभी के लिए क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अब tan p मतलब क्या फार्मूला था आपके पास? आपके पास था, याद करिए, लाल बटे कक्का, लाल तो यानी लंब बटे आधार। इसका लंब कितना है भैया? इसका लंब है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी tan p बराबर आपके पास आएगा 5/12। कितना आएगा? 5/12। फिर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है cot p, cot r निकालना है, सॉरी cot r। जब r की बात करोगे तो ये वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी और ये वाला आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? आधार बटे लंब। अब इसके लिए आधार की बात करें तो ये 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? आधार, क्योंकि r के लिए आधार ये है, लंब ये है, तो 5 बटे आधार की वैल्यू 5 है और लंब की वैल्यू 12 है, तो यानी कितना आएगा? 5/12। तो मान किसका निकालना है? tan p माइनस cot r का, tan p माइनस cot r का। तो tan p की वैल्यू कितनी है भैया? तो tan p की वैल्यू है 5/12। कितनी है? 5/12। माइनस cot r की वैल्यू कितनी है? वो भी है 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। यदि आगे बढ़ा जाए तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हल करते हुए हम क्या करेंगे? हल करते हुए हम क्या करेंगे? एक ट्रेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्रेंगल बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया। कह दो हाँ सर बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? आओ भैया बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। उसका नामकरण करके लिख देते हैं ABC, ठीक है। ABC, ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। हमें कोण A के अकॉर्डिंग बात करना है, तो यानी ये वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है साइन A, तो साइन A जो दिया है वो किसके बराबर होता है? आपको पता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। यदि लंब बटे कर्ण होता है तो लंब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लंब है, यानी ये 3, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी वैल्यू है? वो कर्ण की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कर्ण की वैल्यू है। आपको निकालनी किसकी है? आधार की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कड़ कितना है भैया, 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है भैया, आधार हमको पता नहीं है सर, तो आधार हमको नहीं पता है तो हम बस आ लिख लेते हैं, आप समझिएगा। प्लस लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 3 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर को सट जाएगा -9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, तो आधार बराबर रूट में 7, तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7। ठीक है, अब क्या पूछा गया है आपसे, तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। आधार बटे कड़ यानी रूट में 7/4 आएगा। आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू रूट में 7 है और कड़ की वैल्यू क्या है 4 है, तो कितना आएगा रूट 7/4। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो tan a पूछा गया है। तो tan a बराबर क्या होता है भैया, tan a बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, क्या होता, सॉरी लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी है 3, लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू कितनी है रूट में 7, तो ये हो जाएगा tan a की वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, यहाँ तक में कोई दिक्कत, वेरी गुड। ठीक है, यदि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक चीज समझो, हल करेंगे यहां से। ठीक है, प्रश्न में हमको क्या दिया है, 15 cot a बराबर क्या दिया है 8, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, cot a बराबर 8/15। बहुत मन करे तो हम इसे लिख सकते हैं tan a बराबर 15/8 लिख सकते हैं क्या, कह दो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज हमने बना दिया। यदि हमने ये त्रिभुज बना दिया तो ध्यान से समझो, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाएगी। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं, इसको, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। ठीक है, ये हमारा कड़ है। अब उस केस में tan थीटा बराबर क्या होता है या cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सबको पता है tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी 15 लंब का मान है और आधार का मान 8 है, तो कोण A आपको यहां लेना पड़ेगा। तो अब कड़ कितना है भैया, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ निकालना है तो आधार की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। बोलो भैया 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2 289। 289 कितने का वर्ग होता है, के बराबर रूट में लिखोगे 289 कितने का वर्ग होता है, वर्ग रूट होता है, वर्गमूल होता है, तो सीधे सीधे कहें तो 17 का होता है। कितने का होता है 17 का होता है। कह दो सर आपको कैसे पता, बेटा देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आपको मैंने एक तरीका सिखा रखा है, उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। कह दो चेक कराइए सर 17 का होता है कि नहीं होता है। 17 × 17, 7 7 49 को 9 हासिल लगा 4, 7 1 7 4 11, 7 1 7 1 1 1, कितना आएगा 9, 7 1 8 1 1 2, 289 आ गया क्या, बोलो जल्दी से, आया ना 289 17, तो यानी कड़ की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो साइन ए, साइन ए की बात करें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। कितना होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 15, 15/17। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सेक ए। सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, देखो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़, तो सेक ए बराबर करोगे तो क्या आएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ की वैल्यू कितनी है, कड़ की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू कितनी है 8,
तो 17/8 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। समझ में आया? ठीक है, एक एक्सरसाइज। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। यदि नहीं दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखो यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि जब कोई पूछे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं सर? कौन कौन से 6 होते हैं? कितने, कौन कौन से 6 होते हैं यदि उसकी बात की जाए तो देखो एक चीज समझो, ये होते हैं वो 6। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 होते हैं। यदि उनमें से एक आपको दिया गया है, यदि उनमें से कोई एक आपको दिया है तो आपको अन्य 5 निकालना है, मतलब ये पांचों निकालने हैं। ठीक है, एक यदि आपको दिया है तो बाकी अन्य जो 5 निकालने हैं, इसका मतलब है ये पांचों आपको फाइंड आउट करने हैं। उस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, उस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा कि यहां पर दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो आइए भैया हल करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है? हमको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 सेक थीटा बराबर दिया है, तो हम इसे कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? 12/13। 12/13, 12/13 दिया तो एक त्रिभुज बनाएंगे। तो बना लीजिए सर त्रिभुज। त्रिभुज बनाएंगे तो ये कोण 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा कड़ कहलाएगी। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है। तो यानी कड़ का मान 13 दिया है, आधार का मान 12 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो कैसे आएगी सर? देखो, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर जब लिखोगे तो तुम्हें मिलेगा कड़ का स्क्वायर। कड़ कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 12। 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 में 144 घटाएगा वो 25 आएगा। ठीक है, तो लंब बराबर जब लिखेगा तो ये रूट में 25 चला जाएगा, रूट में 25 बाहर निकल के आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आ गया ना। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा गया है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़, लंब का मान ये है, कड़ का मान ये है, तो यानी 5/13। उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो सीधे 13/5 लिख दो, कोई ज़्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो टेन थीटा। क्या पूछा गया है? टेन थीटा। टेन थीटा की बात करें तो क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कौन है इसमें भैया? लंब है 5, आधार कौन है? 12। ठीक है, नेक्स्ट एक बचेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या करो? इसका उल्टा कर दो, सीधे आंसर आ गया। नहीं तो क्या करना चाहोगे? तो देखोगे तो क्या आएगा? आधार बटे लंब। आधार का मान 12 है और लंब का मान 5 है, तो 12/5 आना चाहिए। देखो वही आया है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दोनों है कि आप कैसे लगाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो ये और ये दोनों के मान बताने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज थोड़ा हल करेंगे। ठीक है, आपसे क्या बोला गया? कॉट थीटा बराबर 7/8। 7/8 यानी कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 7/8 है। इसका मतलब है ये है कि टेन थीटा बराबर 8/7 है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो टेन थीटा बराबर 8/7 है। एक त्रिभुज फिर बनाएंगे। आइए बनाते हैं थोड़ा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे। ये 90 अंश, ये कड़ सॉरी, टेन थीटा बराबर 8/7। 8/7, 8 की वैल्यू कहाँ है भैया? आपको पता है टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी है? 8 है। आधार की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो आप कड़ निकालना चाहोगे तो कितना आएगा? तो कड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कड़ बराबर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 को 3 हाथ से लगा, 1 6 4 10 1 11। रूट में कितना आ जाएगा? 113। रूट से बाहर निकल पाएगा 113? नहीं, आसान काम तो नहीं है। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए? साइन और कॉस। तो पहले साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बराबर आएगा लंब बटे कड़।
लंब की वैल्यू कितनी है 8, कड़ की वैल्यू कितनी है रूट में 113, ठीक है। और उसके बाद क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर आएगा आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू कितनी है 7, कड़ की वैल्यू कितनी है रूट में 113, ठीक है। यदि आपको इतनी वैल्यू पता चल गई तो पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखो पहले थोड़ा सा हल करने से पहले a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इतना हल करने की आवश्यकता भी नहीं थी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, साइन थीटा की वैल्यू है ये 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है। कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 में रूट में 1 बटे 113, इसका स्क्वायर करिए। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 64 बटे 113 अपान 1 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 64 बटे 113 अपान 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कट जाएगा, क्या आएगा 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, ठीक है। और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, ठीक है। क्या ये किसी से कटेगा, मेरे को तो नहीं लगता, ठीक है। नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, तो वो कैसे लगाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहीं लगा देते हैं ये वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बहुत आसान सा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, कोई दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब कि हमें बताना है कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं होता है, ठीक है, इतना हमें बताना है। तो आइए पहले थोड़ा सा हल करते हैं। इसमें हल लिखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4, यानी हम लिख देंगे कॉट ए इक्वल टू 4/3, तो यहीं से हमें मिल जाएगा tan a बराबर 3/4। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहीं पर एक त्रिभुज बनाएंगे तो tan a बराबर मतलब tan a बराबर बात किया जाए तो लंब बटे आधार कितना आएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान 3 आधार का मान 4, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। आप हल करिएगा ना, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। आप हल करके हमको बताइएगा 5 कैसे आया। यदि ये 5 आ गया तो इसका मतलब है आप यहाँ से साइन a बराबर निकालोगे तो साइन a बराबर मिलेगा लंब बटे कड़, लंब की वैल्यू 3 है यानी 3/5। यदि आप यहाँ से कॉस a बराबर निकालोगे तो कॉस की वैल्यू आएगी आधार बटे कड़, आधार मतलब आधार का मान 4 है बटे में कड़, ठीक है, 4/5। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। LHS ले लीजिए, पहले LHS लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है भैया 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 9/16 अपान 1 प्लस 3 यानी 9/16। हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हल करने पे मिलेगा 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16, 16 से 16 तो कट जाएगा, 16 में से जब 9 घटाओगी
तो यहाँ पे 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा, और 16 और 9 25 हो जाएगा, यानी 7/25 आया। यानी इसका LHS जो है वो 7/25 आ रहा है। तो आप एक काम करेंगे, क्या अगला काम करेंगे कि इसका RHS लेंगे। जब RHS लेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A। cos A की वैल्यू कितनी है भैया cos A की वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 16/25, इसको लिख सकते हैं 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 25। क्या लिख पाएंगे 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7, 7/25। यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी हम कह सकते हैं दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है बेटा, दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और भैया देखो tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए, उस त्रिभुज में इस कोण का नाम रखिए B, इसका नाम रखिए A, इसका नाम रखिए C। यदि ABC है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √3 है, तो जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा भैया, कर्ण कितना आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। तो यदि जल्दी से बात किया जाए तो कर्ण जो होगा रूट में इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, तो 9 1 10, रूट में 10 आएगा, सॉरी रूट में 4 आएगा, यानी बाहर निकल के 2 आएगा। कह दो सही है सर, आओ भैया करके दिखाते हैं। ठीक है, आओ करके दिखाते हैं जल्दी से। क्या मिलेगा, कर्ण बराबर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या मिलेगा, आधार, आधार कितना है √3 का वर्ग, √3 का वर्ग प्लस लंब कितना है 1 का वर्ग। √3 का वर्ग करोगे 3 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, तो यानी रूट के अंदर कितना आएगा 4, रूट से बाहर निकल के कितना आएगा 2, तो कर्ण की वैल्यू 2 आई ना। ठीक है, अब यदि यहाँ से कोण ये लेते हो, ये बात मैंने बहुत बार सिखा रखी है अभी तक। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम ना, पहला हम निकालते हैं साइन A। जब साइन A का मान निकालोगे उम्मीद है आपको अब याद हो गया होगा साइन A बराबर क्या होता है। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये है √3/2। ठीक है, दूसरा cos A, cos A बराबर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए आधार 1 है, 1/2। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आपसे पूछी गई है साइन C। जब C लोगे तो C के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो साइन C बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब कि लंब ये और कर्ण ये 1/2। और चौथी चीज आपसे पूछा जाएगा cos C। तो cos C बराबर, cos C के लिए cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार ये है और कर्ण ये है, तो हम लिखेंगे √3/2। आपको तीनों की वैल्यू मिल गई सबकी। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, यही ना है। यदि यही है तो साइन A की वैल्यू कितनी है भैया, साइन A की वैल्यू है √3/2 प्लस इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू है √3/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू कितनी है 1/2। जब आप इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 मिलेगा, 3 + 1 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो 4/4 आएगा, 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आया। इसका आंसर क्या आया 1। दूसरा क्वेश्चन यदि हल करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए लिखेंगे क्या, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A की वैल्यू कितनी है भैया, cos A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू है √3/2 माइनस
साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है कॉस सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, क्या आएगा ये आएगा साइन ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है 1/2 ना, सॉरी 1/2। ठीक है, 1/2 क्या मिलेगा √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, इक्वल टू कितना आया 0, इक्वल टू कितना आया 0। हालांकि एक फार्मूला है आपके पास त्रिकोणमिति में, बट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पे वैल्यू रख नहीं सकते ना, साइन ए कॉस सी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी तो यहां से मिल जाता लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको रख के। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि उसको रखने से आपको सिलेबस में है नहीं और वो फार्मूला आपको फालतू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। लिखा क्या है, ट्रेंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा हल इसका। सबसे पहली चीज, एक ट्रेंगल है हमारे पास, नाम क्या है पी क्यू आर, तो बनाइए ट्रेंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू क्या है समकोण है, पी क्यू आर में क्यू क्या है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, कह दो ठीक है सर। अब इसमें हमें कंडीशन दे रखा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर और क्यू आर का मान अलग अलग नहीं पता है हमको, एक साथ पता है। तो क्या पता है भैया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से यदि पी आर बराबर दिखाला जाए तो क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर, बोलो भैया आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यदि इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही ना आएगा। यदि यहां से पी आर की वैल्यू देखो, यहां पे 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, उसको रख दो, तो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो ये 625 क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना यहाँ पे। जब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो लिख पाएंगे 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25, क्या आ जाएगा 625 में से 25 घटाएगा 600 आ जाएगा। क्या लिख पाएंगे इसको, क्यू आर बराबर 600 बटे 2 गुणे 25, 2 से 600 काटेगा 300 बार में, ठीक है, 25 को 300 से काटेगा 12 बार में, तो यानी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा 12, सॉरी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, जब क्यू आर बराबर 12 आ गया तो उसको उठा के इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा भैया, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12 है, तो 25 में से 12 घटाएगा कितना आएगा 13, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों वैल्यू आ गई। पी आर की वैल्यू 13 आई हुई है, क्यू आर की वैल्यू 12 आई हुई है और पी क्यू वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, ये वाला एंगल लेना है ना, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम नया ट्रेंगल बनाएंगे और नए ट्रेंगल में नाम वही रखेंगे पी क्यू आर, और इसकी वैल्यू है 13, ये है 12 और ये है 5। हमें ट्रेंगल पी चाहिए, तो ट्रेंगल पी में हमें पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन पी की बात करेंगे तो पी बराबर साइन थीटा बराबर आपको पता है, या साइन पी बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना है भैया, तो इस कोण के लिए लंब ये होगा 12 और कड़ कितना है 13, 12/13। और क्या पूछा गया है भैया, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 5/13, ठीक है। और tan p बराबर पूछे तो tan p बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है भाई, लंब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है वो है 12 बटे आधार जो है वो है 5, इतना 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें बताना है कि इसका मान कम है या अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो एक चीज बताओ भाई इसने नहीं कहा कि सदैव एक या 1 के बराबर या 1 से कम होता है। हाँ, हम मानते हैं कि जो tan थीटा है, tan थीटा का मान +1 से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो +1 भी तो आता है उसमें, tan 45 अंश की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, जो 1 से कम नहीं है, 1 के बराबर है, 1 से कम नहीं है, 1 के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ठीक है, 1 के बराबर भी हो सकता है। कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, यानी कोण a का क्या मान लिया जाएगा, ठीक है, कोण a का मान क्या लिया जाएगा कि उसके लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो सबसे पहली चीज, एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में ये एंगल मान लीजिए a रखिए, ये b और ये c, ठीक है। अब उस केस में sec a, या इसी को हम cos a भी लिख सकते हैं, तो cos a बराबर क्या आएगा 5/12, तो यानी कड़ की वैल्यू 12 है, ठीक है। और ये 5 क्या है, तो 5 आधार है। तो आधार, यदि कोण a ले रहे हो तो उसके लिए आधार ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 144 में से 125 घटाओगे, ठीक है, 144 में से 25 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 121, रूट में 121 आ जाएगा, यानी 144 माइनस 25, यानी 14 से 5 घटाओ 9 आएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएगा 1, यानी 119 आ जाएगा, रूट में 119 आ जाएगा। अब कंडीशन ये है कि कोण a के किस मान के लिए, किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, 12/5 है, ठीक है। तो अब इस केस में थोड़ा इसको ध्यान से सोचो, ठीक है, sec a किस मान के लिए या किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है या नहीं, सही है या गलत, इसकी बात करनी है। तो आओ समझो थोड़ा ध्यान से, यदि हम 5 से 12 में डिवाइड करें ना, 5 से 12 में डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 2 टाइम में तो जाएगा ही जाएगा, और 2 टाइम जाएगा तो क्या आएगा, 2 टाइम जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम जाएगा तो हमारे पास आएगा 10, 2 बचेगा, डेसिमल लगा 0, 4 टाइम में जाएगा 20, कट जाएगा का तो हाँ, यानी आंसर कितना आया 2.4। अच्छा अब ये बता, क्या sec a में या sec थीटा में थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं पर भी 2 से ज़्यादा होते हैं क्या, कह दो सर हमको तो पता ही नहीं है, आओ थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी है, ठीक है, ठीक है, ये देखो ध्यान से। अब इसमें sec a की बात करें तो मैक्सिमम 2 तक जाता है, कहाँ तक जाता है 2 तक जाता है। या इसी को उल्टा करके देखें तो sec की वैल्यू जो cos की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, +1 से -1, +1 से -1, और cos की वैल्यू जो होती है वो -2 से +2 तक जाती है। लेकिन हमारे पास कितना है 2.4, जो 2 से ज़्यादा है, जो कितना है 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। cos a के एक एक कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एकदम सही है, ठीक है। यानी जैसे एक चीज समझो, tan जो है वो टेंजेंट होता है, ठीक है, tan जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो टेंजेंट होता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही cos के लिए कोसेंट होता है, ठीक है, कोसेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद cot a
एंड कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पता है tan a, तो क्या इसमें tan और a को अलग अलग किया जा सकता है क्या? बोलो भैया, tan a इंटू ए, जैसे 23 लिखा हुआ है तो 23 को क्या, ये 23 2 गुणे 3 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो बिल्कुल ये नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो सबसे पहली चीज 4/3, 4 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 1.13 आएगा। ठीक है, सॉरी 1.3 आएगा, क्योंकि एक बार तो पूरा पूरा डिवीजन जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 10 3 मतलब 3 से भागे दोगे 3 बार में जाएगा, मतलब 1.3 मिलेगा आपको। ठीक है, 1.3 मिलेगा। लेकिन साइन थीटा का जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो +1 से -1 होती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकती है। तब उस केस में 1.3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी गलत है। मतलब 5 स्टेटमेंट में से एक सही है, बाकी 4 गलत है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, कौन सा 8.1, तो 8 यानी चैप्टर 8 का 8.1 हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली आज कंप्लीट किया। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेके आएंगे जल्द ही आप लोगों के लिए, तो कमेंट करते रहिए। और वीडियो कैसा भी लगे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि सर इसमें ये चीज़ और करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके सजेशन पर वीडियो में और भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।